जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट जो वीडियो था वो बोर्ड मास के ऊपर था, सेकंड और थर्ड वीडियो था वो डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर था। ये बेसिक चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं जो हर एक एग्जाम के अंदर आती है। आज जो मेरा फोर्थ वीडियो है वो आ रहा है सर्ट्स के ऊपर, कि सर्ट्स क्या होता है, जिसको करनी कहते हैं, वो होता क्या है और वो काम कैसे करता है। देखो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के, उनको आपको समझना होगा। अगर वो समझ में आ गए तो सर्ट्स आपके समझ में आ जाएंगे। चलो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अगर ए की पावर m है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार? m बार। बच्चों a को मल्टीप्लाई करो, कितनी बार मल्टीप्लाई करो? m बार। m बार मल्टीप्लाई होना, किसी चीज का m बार मल्टीप्लाई होना ही क्या कहलाता है बच्चों? उसकी पावर कहलाती है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। बच्चों 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, पावर का ये मतलब है। तो बच्चे जब सोल होगा 2 इंटू 2 4 होगा, जो 4 है फिर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8। बहुत सारे बच्चे 2 प्लस 2 प्लस 2 6 कर देते हैं। बच्चों वो गलत हो जाता है। 2 इंटू 2 पहले 4 होगा, फिर 4 इंटू 2 कितना होगा? 8 होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी के। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अगर कोई ये कहे सर a की पावर माइनस m का क्या मतलब है? बच्चों पावर है m, लेकिन नेगेटिव पावर का मतलब है कि ये जो डेटा है ये नीचे है। बच्चों क्लियर कर लीजिए, a की पावर माइनस m यानी 1 अपॉन a की पावर m। बच्चों a मल्टीप्लाई तो हो रहा है m बार, लेकिन नीचे हो रहा है a इंटू ए इंटू ए, और बच्चों ये वही m बार। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर माइनस 3, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं मैं, जीरो लेवल से। जीरो लेवल से लेते लेते अपन हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे। 2 की पावर माइनस 3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 अपॉन 2 की पावर 3। बच्चों पावर नेगेटिव है, नीचे ले लो। पावर नेगेटिव है, इस पूरे को नीचे ले लो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। बच्चों सोल्व करते हैं 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन 8। यहां तक क्लियर कर लीजिए। पावर का क्या मतलब है? पॉजिटिव पावर है तो उसका क्या मतलब है, और नेगेटिव पावर है तो उसका क्या मतलब है? मैंने समझाने की कोशिश की। पावर नेगेटिव है 1 अपॉन कर दो, पावर नेगेटिव है 1 अपॉन कर दो। बच्चों यहां तक क्लियर? थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ बच्चों, समझना, मैं एक दो कंसेप्ट और बताता हूं आपको, समझना। अगर मैं ये लिखूं a प्लस बी इसका रूट, तो बच्चों कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना रूट a प्लस रूट बी। बच्चों ये गलत है, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, ये गलत है। अगर माइनस में लिखता हूं a माइनस बी का रूट, बच्चों रूट a माइनस रूट बी, ये भी गलत है। बच्चों क्यों गलत है समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये भी गलत है। बच्चों ऐसे नहीं लिख सकते आप। हाँ, a इंटू बी का रूट है, तो बच्चों याद रखना इसको रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। और अगर डिवाइड के अंदर है तो बच्चों इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो, रूट a अपॉन रूट बी। बच्चों समझना क्या बताया, क्या बताया मैंने, उस पर गौर करना। प्लस और माइनस में अलग अलग नहीं हो सकती। ये भी पावर ही है, लेकिन ये हाफ पावर है। जो ये था ना बच्चों, ये पूरी पावर थी। देखिए 2 पावर माइनस 3 पावर पूरी पावर थी। बच्चों ये जो हाफ होता है ये रूट होता है, इसको हाफ पावर कहते हैं। है तो पावर ही बच्चों, हाफ पावर है, हाफ पावर है। प्लस को अलग अलग नहीं कर सकते, माइनस को अलग अलग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई को कर सकते हैं, डिवाइड को कर सकते हैं। बच्चों क्लियर? चलो मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। बच्चों अगर मैंने ये लिखा, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, समझना। मैंने लिखा 16 इंटू 9 वैल्यू बतानी है, इसके रूट की वैल्यू बतानी। दोनों तरीके हैं, अलग अलग ले लो। रूट 16 इंटू रूट 9। बच्चों अगर ऐसे करते हैं अपन, तो बच्चों ये होगा 4 इंटू 3, कितना आएगा? 12। बच्चों ओरिजिनल तरीका तो ये है कि अंदर की वैल्यू 16 होगी। बच्चों 144 का रूट कितना? 12। देखिए इसका मतलब सेम है। मल्टीप्लाई में आप अलग अलग कर सकते हो, ऐसे तो सभी करते हैं। 16 इंटू 9 144 का रूट 12, ये बिल्कुल सही तरीका है। जो सही तरीका है वो सामने है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई में अलग अलग किया जा सकता है। और ये कितना आ गया? 12। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, डिवाइड का भी लेते हैं। बच्चों आप सबको पता है 16 अपॉन 4,
जो सही तरीका है वो तो इधर चलेगा, 16 डिवाइड बाई 4 कितना, 4 का रूट कितना हो गया 2। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि डिवाइड में आप अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड में आप अलग अलग कर सकते हो। 4/2 आंसर कितना आ गया 2। बच्चों दोनों सेम ही है, देखिए आप बच्चों यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब अभी तक मैंने ये बताया कि अगर मल्टीप्लाई है तो ऐसे तो करेंगे नहीं है कि अंदर सोल्व कर लो फिर रूट ले लो, और आप ऐसे भी रूट ए इंटू रूट बी कर सकते हो। बच्चों डिवाइड के केस में भी आप रूट ए अपॉन रूट बी कर सकते हो। मेरे हिसाब से हम तक क्लियर हो गया होगा। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों देखो, अगर मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 16 + 9 इसका रूट, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। सही तरीका तो इसका ये है, दोनों ऐड होंगे 25 का रूट कितना आएगा बच्चों 5। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं कि रूट 16 + रूट 9, बच्चों यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 3, ये 7, ये गलत है, ये गलत है बच्चों, अलग अलग नहीं कर सकते थे आप। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, रूट ए प्लस रूट बी, इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता a प्लस बी के अंदर रूट, बच्चों नहीं होता, ध्यान रखिए। और माइनस में भी ऐसा नहीं होता है, क्लियर कर लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। रूट 16 + 9 रूट 25, ये कितना 5, बच्चों वही सही है, वो 5 सही है, ये गलत है, 7 आंसर नहीं आएगा इसका, क्योंकि आपने रूट के अंदर अलग अलग कर दिया। बच्चों याद रखना मैंने कहा रूट ए माइनस रूट बी, क्या मैं इसको एक रूट के अंदर ये लिख सकता हूं क्या, a माइनस बी नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा बच्चों, क्लियर, ध्यान तक समझ में आ जाना चाहिए। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है सर्च, बच्चों क्लियर। चलिए और आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। बच्चों एक बात और क्लियर कर लूं, मान लीजिए मैंने लिखा a और यहां पर ये है, तो बच्चों ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है, इसको रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। बच्चों ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है। बच्चों याद रखना ये या फिर ये बोल दीजिए, यहां पर चलो एक ही चीज लिख दी मैंने बार बार, इसको हटा देता हूं मैं, ये बोलो चाहे ये बोलो एक ही बात है बच्चों। और बच्चों याद रखना अगर इसको और इजी करना चाहते हो तो इसको पलटी करवा के पावर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो बच्चों पलटी करके 1/2 हो जाता है, वो पावर फॉर्मेट है, ये सर्च फॉर्मेट है, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तुमने सुना होगा वर्ड रूट, ये वही रूट है बच्चों, यहाँ पर 2 बैठा रहता है, अंदर 2, ये रूट कहलाता है। और बच्चों अगर इसको हटाना होता है तो इसको पलटी करवा के इसके ऊपर लगा दीजिए, ये कितना हो गया बच्चों 1/2। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई ये कह दे कि सर इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं बताइए। बच्चों ये भी लिख सकते हो, और बच्चों इसको ये भी लिख सकते हो, पलटी करके कितना हो गया 1/3, इसको क्यूबिक रूट कहते हैं बच्चों, क्यूबिक रूट। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/3, यानी पलटी करके उसके ऊपर लगता है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। कोई कैसे, इसके बारे में बताओ आप मेरे को, इसको कैसे लिखेंगे। लो ये पावर लो, पावर बच्चों ये माइनस है, पलटी करवा के लिख दो 5/4। और ज्यादा क्या कर सकते हो, इसको 1 के नीचे ले आओ, 1 के नीचे, पावर नहीं बदलती है, पावर का तो केवल साइन बदलता है, पावर नहीं बदलती है, पावर का केवल साइन बदलता है, पावर नहीं बदलती है, पावर का केवल साइन बदलता है। बच्चों नीचे ले आइए 5/4। बच्चों ये बोलो इसको सर्च में बोलेंगे, ये बोलो इसको नेगेटिव पावर में बोलेंगे, ये बोलो इसको पॉजिटिव पावर में बोलेंगे। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, सब एक ही मतलब है। ये बोलोगे सर्च है, सर्च हटाइए ये बनेगा, सर्च हटाइए ये बनेगा, पलटी करके जाएगा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर हो चुकी है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ बातों के बारे में देखते हैं। देखिए अगर कोई ये कहते हैं आपको, कोई ये कह दे 2⁵ और उसके ऊपर कितना 2, इसका क्या मतलब है, और एक 2⁵ और उसके ऊपर 2, इसका क्या मतलब है, समझना बच्चों। इसका मतलब है ये पूरा बॉक्स ये 2 बार लिखा जाएगा, पावर पूरी पावर मतलब उतनी बार लिख दो, 2⁵ इंटू 2⁵, ये इसका मतलब है। 2 पावर है इस पूरे बॉक्स की, 2 पावर है इस पूरे बॉक्स की, 2⁵. बच्चों ये 2 कितनी बार, 1 2 3। बच्चों ये 2 कितनी बार, 1 2 3। बच्चों टोटल 2 कितनी बार, 6 टाइम। बच्चों ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। सुनो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊं, यही तो क्वेश्चन था, याद रखना 2 की पावर,
अच्छा, अगर ये ऐसा लग रहा है, इस पूरे को बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। अब बेस पे भी अगर पावर का सिस्टम है, यानी पावर पावर बोल सकते हैं, पावर पे पावर है। ध्यान रखिए कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया ए की पावर बी और इस पूरे की पावर सी। तो बच्चों इसको ए की पावर बी इंटू सी लिखा जा सकता है। ए की पावर बी और पूरे पैकेट पे सी, ए की पावर बी और पूरे पैकेट पे सी, तो ऐसे लिखा जा सकता है। आप बताओ बच्चों, 2 की पावर 6 हो गया, और ऐसे करते हो तो भी 2 की पावर कितना हो गया 6। बहुत सारे बच्चे इसको 3 + 2 5 कर देते हैं। बच्चों पावर पे भी पावर है, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको और क्लियर कर लीजिए। ये पावर के ऊपर भी क्या है, पावर। 2 की पावर 3 उसके ऊपर 2 है, 2 की पावर 3 उसके ऊपर 2, इसका मतलब 2 की पावर 3 को 2 बार लिखो, ये लीजिए। अब बच्चों इसको 3 बार लिखो, ये लीजिए। इसको भी 3 बार लिखो, ये लीजिए। अभी बताया था ए की पावर m का मतलब उसको उतनी बार लिखिए। 2 की पावर 6 हो गया, ये लीजिए। एक कंसेप्ट और आया यहां से, बोलो ए की पावर m और उसके ऊपर m, इसका मतलब ए की पावर m इंटू m। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर कर लीजिए। अगर ऐसे लग के पावर लग रही है तो उसका मतलब ये होता है। अब बच्चों दूसरे कंसेप्ट पे आइए, क्लियर हो गया होगा, ये पूरा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अपन बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए अगर बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, अभी तक मैंने क्या लिखा वो समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं इसका क्या मतलब है। बच्चों मैंने कहीं बॉक्स लगाया ही नहीं, ये अलग है और ये अलग है। देखिए आप 2 की पावर 3 उसके ऊपर 2, ये अलग है। इसका मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 2 बार। इसका मतलब है 2 3 बार, 2 2 2 इंटू की जगह इंटू, 2 3 बार 2 2 2। बच्चों क्लियर। इसका मतलब है 2 की पावर 6। बच्चों क्लियर। ये कंसेप्ट ऐसे चलता हुआ आ रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। इसका क्या मतलब है। अब बच्चों इसका क्या मतलब है सुनिए। इसका मतलब है ऊपर से नीचे आइए आप, 3 की पावर 2 पहले सोल्व होगा, क्योंकि कहीं ब्रेसेज नहीं है। तो बच्चों 2 और 3 की पावर 2 पहले सोल्व होगा, 3 की पावर 2 पहले सोल्व होगा। आप बताइए 3 की पावर 2 पहले सोल्व होगा, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 3 इंटू 3। बच्चों क्लियर। ये पहले सोल्व होगा, 3 की पावर 2 पहले सोल्व होगा, मतलब क्या बना बच्चों 9। समझने की कोशिश करो बच्चों, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। सबके अंतर को समझो, सर्च पढ़ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो, सब कुछ समझो। आप बताइए 2 की पावर क्या बना 9। अब 2 की पावर 9 बना बच्चों, 2 की पावर 9 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार। बच्चों सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करते देख लो। 4 इंटू 2 8 16 32 64 128 256 512। बच्चों कितना आ गया 512। बच्चों क्लियर। क्या मैसेज गया वापस सुन लीजिए, वापस सुन लीजिए क्या मैसेज गया। एक तो होता है ए की पावर बी और उसके ऊपर सी, एक होता है ए की पावर बी और उसके ऊपर सी। बच्चों ये मैसेज दे रहा है ऊपर से नीचे आओ, और ये मैसेज दे रहा है पावर पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। बच्चों ए की पावर बी सी। बच्चों क्लियर। बी सी बोलो चाहे ए की पावर बी इंटू सी बोलो, बी सी का मतलब बी इंटू सी ही होता है। बच्चों इसमें क्या होगा, ये मैसेज देगा कि पहले ये सोल्व होगा, ये सोल्व होके फिर यहां लगेगा और फिर ये सोल्व होगा। बच्चों क्लियर। समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। बच्चों क्लियर। क्या बता रहा हूं मैं, आज का टॉपिक क्या है, सर्च में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीजें चल रही है। अब बच्चों यहां पर आइए, अगर मैं ये बोलूं, सुनना बच्चों, अगर मैं ये लिखूं 16/25 और इसकी पावर माइनस का 2/3, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सी स्टेप से गुजरते हैं। माइंड को एक्टिव रखना, जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ाऊं तब तक स्टेप बाय स्टेप चलते जाना। आप बताओ बच्चों, सबसे पहले स्टेप आ गई कि इस सर्च को हटा दीजिए 16/25। बच्चों पलटी करके माइनस का 3/2 लगेगा। बच्चों यहां तक क्लियर। अब एक नया कंसेप्ट आया, क्या आया वो कंसेप्ट, अगर मान लो a/b की पावर -m है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका पलटी करा दो, b/a की पावर m। बच्चों क्लियर। याद रखना, ये एक तरीका तो ये बताया था, जैसे a की पावर -m है, मतलब इसमें और कुछ है ही नहीं, तो इसको नीचे ले जाइए, पॉजिटिव पावर। अरे पावर नेगेटिव है, बेस बदल दो, बेस बदल दो। पावर कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना, पावर का तो साइन बदलता है, बेस को पलटी करा दो, पावर का साइन बदल जाएगा। बच्चों क्लियर। अब यहां पर आइए बच्चों, पहले 67 आया, नेगेटिव पावर आ गई। अब बच्चों क्या करें, नेगेटिव को हटा दो, 25/16 कितना हो गया बच्चों 3/2। यहां तक भी क्लियर। अब क्या करें, मेरे को पता है
की पावर फ्रैक्शन में। बच्चों पावर क्या है, पूरी होती 3 होता तो 25 इंटू 25 इंटू 25 कर देता बच्चों, 16 इंटू 16 इंटू 16, लेकिन ये तो पॉइंट में पावर है, कोई बात नहीं। आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, कर लो बच्चों। 25 की पावर 3/2 अलग कर लो, क्यों, क्योंकि डिवाइड में अलग अलग कर सकते हो, तुमने कहा भाई डिवाइड में अलग अलग कर सकते हो, तुमने कहा अगर डिवाइड में पावर है तो अलग अलग किया जा सकता है। बच्चों आप बताओ, इसका फैक्टर कर दो। कभी भी अगर पावर पॉइंट में नहीं है, रिपीट करना वर्ड, पावर अगर पॉइंट में नहीं है तो फैक्टर कर दो, फैक्टर कर दो। 25 को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर लिखते हैं, उसके ऊपर 3/2 है। बच्चों 16 को क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर या 2 की पावर 4, जो भी लिखना है। 4 का या 2 दिख रहा है तो 2 में ही बना लो, 4 का स्क्वायर 16 कहलाता है, ये 3/2 है। बच्चों 2 से 2 खत्म, 5 की पावर 3 होगा, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तुमने ही कहा है, तो 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म 5 की पावर 3, और 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई होगा, तो वही 5 की पावर 4 की पावर कितना हो गया, 3। बच्चों 5 ये पूरी पावर हो गई। देखो सुनना, सबसे पहले सर्च था, फिर नेगेटिव पावर हुई, फिर मैंने पॉजिटिव पावर कन्वर्ट, फिर क्या हो गया, फ्रैक्शनल पावर है, पॉइंट में पावर है, अलग अलग कर दी, फैक्टर कर दिया। फैक्टर क्यों करते हैं, ताकि जो फ्रैक्शनल पावर है वो हट जाए और पूरी पूरी पावर आ जाए। बच्चों पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 3 बनेगी, 5 की पावर 3 और 4 की पावर 3 बनेगी। बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार 125 हो जाएगा। बच्चों 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना, 64। तो बच्चों ये 125/64 है। इसका क्या मतलब है समझने की कोशिश कीजिए, इसका ये मतलब है बच्चों, यहां तक क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, क्या कंसेप्ट है समझ में आना चाहिए बच्चों, क्लियर। अब चलते अपन आगे, पहले एक बार देख लीजिए सबके क्लियर है क्या, कमेंट कर दो, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे भी अंबिका क्लासेज वालों का लेवल बहुत हाई होता है, तो ये सब कुछ समझ में आपके आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं। अंबिका क्लासेज वालों का लेवल बहुत हाई होता है, तो मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्लियर है या नहीं है, तो हम सबके समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर, यहां तक आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट चलिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सुनना। मैंने लिखा a की पावर n और a की पावर n। बच्चों एक तो मैंने ये बताया, इसका मतलब क्या हो गया, पावर पे पावर, a की पावर m इंटू n। एक मैंने ये बताया, इसका क्या मतलब है, ऊपर से नीचे सोल्व करते हुए आओ। अब बच्चों a की पावर m, a की पावर n है, तो इसका क्या मतलब है, सुनो, इसका मतलब है मान लो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो बच्चों ये बोल दो ना 3 बार लिखा गया, 4 बार लिखा गया, या फिर ऐसे बोल दो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, तो कुल मिला के 2 इंटू 2 7 बार। बच्चों क्लियर। एक बार बताओ, ये m बार ये n बार, तो ये बोल सकते हैं ना a की पावर m प्लस n। बच्चों क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, a की पावर क्या हो गया, m प्लस n। बच्चों याद रखना है, a m बार a n बार a की पावर m प्लस n। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने लिखा, अगर मान लो ये डिवाइड का कंसेप्ट होता, a की पावर m a की पावर m, तो बच्चों सबको पता है a m बार a n बार, तो a की पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। देख लो 7 की पावर 5 है और 7 की पावर 3 है, तो बच्चों सबको पता है डिवाइड में कट जाता है, बोर्ड मास के कंसेप्ट में मैंने बताया था, डिवाइड और मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट काट सकते हो। बच्चों ये होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और बच्चों ये होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, कैंसिल कर दो 3 3, बच्चों कितना हो गया 49। कुल मिला के 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहां पर आओ, मैंने लिखा 16 और यहां पर माइनस का 4/3 वैल्यू बताई। बच्चों सबसे पहले सर्च नेगेटिव है, एक ही तरीका है करने का, सिंपल है और एक ही तरीका है करने का। सर्च के कम से कम 3 वीडियो आएंगे आपके, तीनों को अच्छे तरीके से देख लेना। रिसर्च का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सको, चाहे एसएससी दो, चाहे केट दो, चाहे कोई भी दो। क्लियर, यहां पर आइए 16 है। अब बच्चों 16 है, ये पावर नेगेटिव है, बच्चों पावर में कन्वर्ट कर दो, माइनस का क्या हो गया 3/4, माइनस का 3/4 हो गया। बच्चों पलटी करता है, पलटी करता है, पलटी करता है, साइन एज इट इज। अब बच्चों नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बना लो, ये लो 16 की पावर 3/4, पावर नहीं बदलती है, केवल साइन बदलता है, ध्यान रखिए। अब बच्चों पावर पॉइंट में टुकड़े कर दो, 2 की पावर 4 और उसके ऊपर 3/4। यहां तक क्लियर हो गया होगा।
अब सबको पता है, बनता ही ऐसा है। 16 के टुकड़े कैसे करते हैं ये भी क्वेश्चन। बोलो 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड कितना 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड कितना 1, 2 की पावर 4, 4 से 4 खत्म, 1/2 की पावर 3 कितना हो गया 1/8। बच्चों क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से मैं कर रहा हूं। 1/8 का मतलब 1 रुपए का 8वां हिस्सा 12.5 पैसा। ज्यादा ज्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.125। बच्चों क्लियर। तो ये लिखने के तरीके होते हैं, इसको अपन सर्ट्स कहते हैं, इसको नेगेटिव पावर कहते हैं, इसको पॉजिटिव पावर कहते हैं। ये फ्रैक्शनल पावर है तो इसको पूरी पूरी पावर कह देते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 1/8। बच्चों क्लियर। एक ही है, ये चीज बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, सब एक ही बात है। आ रहा होगा सबके समझ में? बिल्कुल, वेरी गुड, यही आशा थी। अब चलते हैं अपन आगे। अब बच्चों एक बात बताइए, अब तक जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन समझाता हूं, आपको समझना, ठीक है। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इनको देख लो, मैं फिर क्लियर कर देता हूं। मेरी कुछ क्लासें बिल्कुल बेसिक होती है, जब 10-11 क्लास के आसपास हो जाएगी फिर अपन बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सारे टॉपिक को मिलाकर कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, आप बताइए कैसे करें। आप बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू बताइए। तो सबको पता है ये पॉइंट में पावर आते हैं, इसके फैक्टर करने होते हैं। 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 4। चलो मैं कलर बदल लेता हूं, इस क्वेश्चन को अपन कर रहे हैं, समझना। देखो बच्चों, पावर पॉइंट में आते ही अपन को इसका सॉल्यूशन करना है, तो 2 की पावर 4 और 0.16। और बच्चों इसके तो कोई फैक्टर होंगे नहीं, ये एज इट इज रहेगा। 2 की पावर ये कितना हो गया, सब बता रखा है, मल्टीप्लाई होगा 64 होगा, 0.1 2 के बाद लगेगा बच्चों 2 और 0.36। अब बच्चों बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम और मल्टीप्लाई है। अभी जस्ट बताया था कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो मैं कंबाइन करके ये लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n। बच्चों 2 की पावर ये 0.64 है, ये 0.64 है, दूसरा 0.36 है, ये 0 0, ये कितना 1, 2 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 2। बच्चों क्लियर कर लीजिए, 2 को एक बार लिखिए, आंसर कितना 2। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको रिट में, पटवार में, ग्राम सेवक में, ऐसे एग्जाम में मिल जाते हैं, जो छोटे लेवल के एग्जाम है उनके अंदर मिल जाते हैं। बच्चों क्लियर। छोटे लेवल का तात्पर्य ये नहीं है कि उनका लेवल छोटा है, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं ना, उनमें इजी आती है हर चीज। तो रेट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, पटवार में भी बहुत सारे आते हैं, तो मैथ बेसिक आती है। क्लियर। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये सबको समझ में आ गया होगा। 2 की पावर 4 0.16, 2 की पावर 0.36, 2 की पावर 0.64, 2 की पावर 0.36। बेस सेम है, पावर जुड़ जाती है। हाँ बेस सेम नहीं होता तो मत जोड़ देना, एक बच्चा यहाँ 2 दिख रहा था, यहाँ 3 दिख रहा है, फिर भी जोड़ रहा है। अरे बच्चों तुम फिर ये बहुत सारे ये सोच रहे होंगे, सर यहाँ 16 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, आपने कैसे जोड़ा? अरे 16 और 2 में नहीं जोड़ा मैंने, पहले 2 बनाया, 2 बनाया, दोनों का बेस सेम हुआ तब जुड़ा। बच्चों क्लियर। समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, और क्लियरिटी आई। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू पूछी गई है, 256 के फैक्टर करना है, क्योंकि पावर पॉइंट में, जब भी पावर पॉइंट में आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप फैक्टर कर दो। अब बच्चों थोड़ी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो सबको पता है 2 की पावर 8 है। कितना है बच्चों? 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 है। कोर्स से देखो ये 2 की पावर 8 है। क्लियर। क्या है बच्चों? ये 2 की पावर 8 है। ये कितना है? ये 256 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 8 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर। और यहां पर आ जाइए, ये कितना है? 0.16 है, 0.16 है बच्चों। क्लियर। और अगर मैं मान लो ये क्या बना, 16 इंटू 8 कितना हो गया? 128 हो गया। तो 2 की पावर 128 हो गया। यहां तक क्लियर। और 0.2 के बाद तो ये लीजिए, तो इसका मतलब अब इससे ज्यादा सोल्व हो भी नहीं सकता। 2 की पावर 1.28 बच्चों। क्लियर। ज्यादा सिंपल रूप ये हो सकता है, क्योंकि इसके कोई ज्यादा फैक्टर हो नहीं सकते। ये समझ में आ गया होगा। 256.16, 2 की पावर 8 इसको लिख सकते हैं। क्या होता है 2 की पावर 8? 256, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 128। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 64, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 32, फिर 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2, 2 से डिवाइड कितना? 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये थोड़ी से प्रैक्टिस में आने चाहिए। 2 की पावर 8 इंटू 0.16 मतलब 16 इंटू 8 128, 0.2 के बाद। अब बच्चों इसके फैक्टर हो नहीं सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा बच्चों। क्लियर। ये क्वेश्चन इसलिए लिए है कि आप ये नहीं सोचो कि इजी आंसर आएगा जैसे ये आया था,
कुछ भी आ सकता है, समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों क्लियर? क्या चल रहा है टॉपिक? टॉपिक का नाम है सर्ट्स। क्या क्या हो सकता है, सारी सिचुएशन बता रहा हूं। 3 दिन तक सर्ट्स ही चलेगा। लगभग हर तरीके के कंसेप्ट को मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। यहां पर आइए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या मैसेज दिया? ये कह रहा है पावर नेगेटिव है, लो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। 64 बच्चों जो भी ये 1 के नीचे चला जाएगा और कितना हो जाएगा 2/3। पावर नहीं बदलती है, पावर वही रहती, पावर का साइन बदलता है केवल। बच्चों एक बार बताओ, पावर नेगेटिव है, पलटी करा दो, 4/1 लिख दो। बच्चों सबको बताया था अभी पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर इसको नीचे करते ये 2 हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सबके क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखो बच्चों 64 नीचे ले आओ 2/3। इसको बहुत सारे तो पावर को ही पलटी करा देते हैं। अरे पावर कभी पलटी नहीं करती है, पावर का केवल साइन बदलता है। क्लियर? डेटा ऊपर नीचे जाने से पावर का साइन बदलता है। अब एक बार बताओ, इसके फैक्टर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 की पावर 6, 64 को 2 की पावर 6 लिख दो, फैक्टर करोगे तो ये 4 की पावर 3 लिख दो, जैसा भी है, क्योंकि सबको पता है 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। बच्चों यहाँ 3 दिख रहा है तो इसको भी 3 में कन्वर्ट कर दो, 4 की पावर 3 लिख दो। एक बार बताओ इसका क्या मतलब हो गया? तो देखो ये आपका 64 और इसकी पावर कितना है 2/3, तो मैं इसको 4 की पावर 3 और 2/3 लिख सकता हूं, क्योंकि 64 है। बच्चों 4 की पावर 2 होगा 16 होगा, तो 1/16 होगा, क्योंकि पूरी पावर जब तक नहीं आ जाए पीछा मत छोड़ो, अधूरी पावर थी। बच्चों सोल्व किया, पूरी पावर आ गई। पूरी पावर को सोल्व करना आता ही है। क्या होता है 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 1/16 इंटू बच्चों 4 इंटू 4 16, 1 पे कितना भी लगाओ 1 ही रहता है, आंसर कितना हो गया 1। अच्छा 1 की पावर कितने में लगाओ क्या रहता है 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1। बच्चों क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वापस देख लो, क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। ये था नेगेटिव पावर थी, नीचे ले गया, नेगेटिव पावर थी पलटी करा दिया। ये था अलग से सोल्व कर लो, ये आ गया, इसको अलग से सोल्व कर दो, आंसर क्या आ गया 1। अब बच्चों यहां पर आइए, ये क्या कह रहा है? अब आपको पता है मल्टीप्लाई भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, बोर्ड मास लगाओ। बच्चों 5 की पावर 7 रहने दो, पहले डिवाइड होगा, डिवाइड मतलब ये खत्म। अब डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, बस ये फॉर्मेट है। पहले डिवाइड होगा, ये क्लियर कर लो, पहले क्या होगा डिवाइड, पहले क्या होगा डिवाइड, पहले क्या होगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब है इसके नीचे ये लिख दो, खत्म, ये हो गया डिवाइड। अब इसको सोल्व करना जरूरी नहीं है, सोल्व तो एक साथ कर लेंगे। बच्चों क्लियर हो गया डिवाइड। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई ये पूरी, ये जो पूरी वैल्यू आई बस वो ये आ गई, इनटू कर दो। अब बच्चों मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती, 5 7 बार, 5 4 बार, 5 11 बार, नीचे 5 8 बार, सबको पता है। 5 कितनी बार 8 बार, सबको पता है 5 11 बार आएगा, नीचे 5 8 बार, गुणा होके आएंगे तो कट जाएंगे 5 की पावर 3, 11 माइनस 8 कितना 5 की पावर 3। ज्यादा ज्यादा इसको ये कर सकते हो आप, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। बच्चों क्लियर? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले 5 इंटू 5 25 देगा, फिर जो 25 आया वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 125 देगा। बच्चों यहां तक क्लियर? ठीक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, सबको पता है नेगेटिव पावर है, तो सबसे पहले 125/8। थोड़े समय की बात है, फिर मैं डायरेक्ट करने लग जाऊंगा, पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझो। 125/8 पावर पॉजिटिव हो गई, पावर मत बदल देना, बस इतना सा ध्यान रखना। अब सबको पता है गुरुजी ये 125 की अलग कर लो, इसकी अलग कर लो, करना चाहो तो कर लो। बाकी आप सबको पता है यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 पावर बने, तो 5 की पावर 3। बच्चों यहाँ पर 2 की पावर 3। बच्चों क्लियर? इसके ऊपर भी 4/3 चाहे अलग कर लो, इसके ऊपर भी 4/3 अलग कर लो, क्योंकि तुम ही तो कह रहे थे डिवाइड में पावर अलग अलग हो जाती है। हर चीज का रीजन बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। डिवाइड में पावर अलग अलग हो जाती है। 3 से 3 खत्म, 5 5 5 5, 4 बार 625 आएगा। बच्चों 2 2 2 2, 4 बार 16 आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 625/16। बच्चों क्लियर? समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दो बार देखना इसको, कुछ एक दो बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट, बार बार रिपीट। बाकी 100 बच्चे हैं तो लगभग लगभग सभी के समझ में आ रहा है। कोई एक आता है रिपीट आर लिखा हुआ, तो आप समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों वापस सुन लो, पावर नेगेटिव थी पलटी करा दो, 4/3 हो गया, अलग अलग कर लो, ये अलग कर लो, 4/3 4/3, तो ये खत्म, डायरेक्ट सोल्व कर लो, 625/16। क्लियर? हाँ जी, कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है,
हाँ जी बच्चों, चले आगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन है? जैसे मान लो यही क्वेश्चन है 243, इसको सोल्व करते हैं। सबको पता है मल्टीप्लाई डिवाइड है, डायरेक्ट हो जाएगा। प्लस माइनस होता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट हो जाता है। आप बताओ टू की ये क्या है? तो ये 3 की पावर 5 है। फैक्टर करो, पावर पॉइंट में फैक्टर करो, 3 की पावर 5 है, उसके ऊपर n/5 है। क्लियर बच्चों? देखिए एक बार, बच्चों 3 की पावर 5 है और n/5 है। ये क्या है? 3 की पावर 2n+1 है। बच्चों यहां तक क्लियर? क्योंकि इसके तो कोई फैक्टर हो नहीं सकते, इसके हो गए तो मैंने कर दिया। बच्चों ये क्या है? ये 3 की पावर 2 है और इसके ऊपर n है। बच्चों ये क्या है? ये 3 की पावर n-1 है। एक मैसेज मिल गया होगा आपको कि ये भी 3 में है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। गौर से देखो, ये 3 है, 3 × 3 3 स्क्वायर, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 की पावर 5 है। बच्चों इसको अगर अपन लिखे, ये सब 1 सेकंड के क्वेश्चन है बच्चों, 1 सेकंड के क्वेश्चन है। 5 से 5 खत्म, 3 की पावर n हो गया। बच्चों 3 की पावर 2n+1 हो गया। बच्चों 3 की पावर 2n हो गया और 3 की पावर n-1 हो गया। बच्चों क्लियर? एक बार बताओ, यहां 2n है, बिल्कुल है, यह 2n+1 और ये क्या है? n है। इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो क्योंकि सबको पता है 3 की पावर 2n अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं? ये 3 की पावर n, ठीक है, 3 की पावर 2n ये भी ठीक है, और 3 ये भी ठीक है। 3 की पावर 2n और 3 की पावर 1 बच्चों लिख सकता हूं। इसको 3 की पावर 2n ये लीजिए बच्चों, इसको 3 की पावर n ये लीजिए, 3 की पावर -1 ये लीजिए। ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म। बचा क्या? इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। अब बच्चों 3 और ये 1/3 है। देखो 3 ऐसे जा रहा है क्वेश्चन बच्चों, 3 और नीचे 3 की पावर -1 है, कुल मिला के ये है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे ले लिया, 1/3 नीचे आएगा क्योंकि ये 3 है तो 1/3 है, क्या आ जाएगा? 9। या फिर बच्चों एक तरीका और है, आप n की जगह कोई ऐसी वैल्यू रख दो, कोई भी एक वैल्यू रख दो n की जगह। मान लो मैंने 1 ही रख दिया, कितना? 1 रख दिया। एक बार बताओ, अगर मैं 1 रखता हूं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें n दिखे, a दिखे, b दिखे, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। प्रैक्टिस कराएंगे आपको, प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन क्या हिट एंड ट्रायल भी देख लो आप। हिट एंड ट्रायल से करोगे तो n की जगह 1 रख दो, 243, क्योंकि अगर ये सही है तो सबके लिए सही है। 243 की पावर 1/5 है और 3 की पावर अगर 1 रखोगे तो ये 3 हो गया। बच्चों समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। कलर बदल लेता हूं थोड़ा, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, n की जगह अगर 1 रखते हो तो ये क्या बनेगा? n की जगह 1। हिट एंड ट्रायल से अगर मैं करूं इसको तो मैं यहां कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्वेश्चन ये था, हिट एंड ट्रायल से बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल से बता रहा हूं। क्या बच्चों? n की जगह 1 रख दो, 243 और उसकी पावर 1/5 है। और बच्चों 3 1 रखोगे तो ये 2 + 1 कितना हो गया? 3। और बच्चों जब 1 रखोगे तो 9 की पावर क्या हो गया? 1। और 3 की पावर 0, किसी की पावर 0 हमेशा ध्यान रखिए क्या होता है? 1। ये हो गया। अब बच्चों एक बार बताओ, ये 3 की पावर 5 है, खत्म, तो एक तो 3 यहां से आएगा और 3 ये 27 है आपका और ये 9 है, तो ये खत्म। बच्चों आंसर क्या आएगा? 9। और वही आंसर वहां पर भी आ रहा है। समझने की कोशिश करो मैंने क्या किया। अगर ऐसा कहीं पर है, बराबर में कुछ भी नहीं है, केवल आपसे डायरेक्ट पूछे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, डायरेक्ट पूछे आपसे कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, बताओ डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या है, तो n की जगह वैल्यू पुट कर दो, कांस्टेंट कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बच्चों क्लियर? क्लियर है बच्चों? ठीक है। कुछ बच्चे लेट आए हैं तो देख लेना, वीडियो आपके अकाउंट में आ जाएगा वीडियो 24 घंटे बाद, इनको जरूर देख लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। ये 5 की पावर 9 है। अब बच्चों इस सर्च को हटाएंगे अपन तो 1/6 लगेगा, क्योंकि जो भी होता है वो पलटी करके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/6, और इसके ऊपर कितना है? 1/3 है, इसके ऊपर 1/3, और उसके ऊपर कितना है बच्चों? 4 है। देखिए आप गौर से देखो, 5 की पावर 9 था, ये सर्च हटाएंगे 1/6, फिर सर्च हटाएंगे 1/3,
फिर बच्चों ऊपर क्या है 4 है, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये सर्ट्स में तो 1/6 और ये एज इट इज। बच्चों क्लियर। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, ये बना 5 की पावर 9 है, सर्ट्स हटाओ 1/3 बना, फिर सर्ट्स हटाओ 1/6 बना, और फिर इसके ऊपर क्या है बच्चों पावर 4 है। क्लियर हो गया। अब बच्चों जब भी ऐसा होता है, मैंने लिखा 5 की पावर a और उसके ऊपर b और उसके ऊपर c, कभी भी ऐसा होता है मतलब ये सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इनका मतलब 5 की पावर a इंटू बी इंटू सी होता है। आप बताओ इनका क्या मतलब है, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4 मल्टीप्लाई हो गए। बच्चों ये कितना 3 टाइम्स, ये कितना 2 टाइम्स, और ये कितना 2 टाइम्स, यानी 5 की पावर क्या बन गया बच्चों 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आ जाइए बच्चों, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 4 3 6, 9 4 1/3 1/6, ये भी क्या बन गया बच्चों 5 की पावर 2। बच्चों 25 25, ये कितना हो गया 625। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये भी 25 और ये भी 25 है, 25 इंटू 25 कितना हो गया 625। क्लियर। कैसे करते हैं समझने की कोशिश करो, एक इशारा काफी है तुम लोगों के लिए, अगर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, और देखते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, खैर ऐसे क्वेश्चन मैं कल और बताऊंगा आपको, पहले आज इस क्वेश्चन पे आइए। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, पावर नेगेटिव है, मैसेज दे रहा है 25 ऊपर लिख दो, इसका आंसर पूछा गया आपसे किसकी वैल्यू बताइए आप। तो बच्चों मैं अगर सोल्व करूं 25, अब बच्चों नेगेटिव पावर है तो इसको उल्टा कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाती है। बच्चों क्लियर। पावर नहीं बदलती है, पावर का केवल साइन बदलता है, पावर नहीं बदलती, पावर का केवल क्या बदलता है साइन। यहां पर आइए, अगर मैं इसको पलटी करा दूं 27/8, बच्चों ये कितना हो गया 1/3। अब सबको पता है बच्चों 25 25 का रूट 5 होता है, या 5 इंटू 5 लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे लिख दीजिए। ये 25 है, 25 है, इसकी पावर हाफ है, या 25 का रूट है, एक ही बात है। और सोल्व करना चाहो तो 5 की पावर 2 है और 1/2 है, पावर पावर मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 5। सबको पता है, इसके दो टुकड़े कर लो, 3 की पावर 3 तो ये 3 ऊपर, 2 की पावर 3 तो ये 2। क्यों? क्योंकि 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उसके ऊपर 1/3 आएगा। बच्चों क्लियर। तो ये खत्म, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 8 की पावर 1/3 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और उसके ऊपर 1/3 है, 3 से 3 खत्म, ये 2 आ जाएगा। बच्चों ये वैल्यू आ गई, ये 5 हो गया, ये 1.5 हो गया, बच्चों ये 6.5 हो गया। क्लियर कर लीजिए, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? कोई बात नहीं, कोई बच्चे लेट आए तो बाद में देख लेना, ये आपके वीडियो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, इनको अच्छी तरीके से देखिए किस तरीके से लिखते हैं, नेगेटिव पावर का क्या मतलब है, पॉजिटिव पावर का क्या मतलब है, सर्च का मतलब क्या है। क्लियर, पूरा क्लियर देखिए शुरू से लगा के लास्ट तक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। आप बताओ बच्चों, आपका एक डेटा है 64 की पावर 2/3। अब बच्चों 64 की पावर 2/3 है, इसके फैक्टर कर दो, कॉमन सी बात है, ये सब अलग अलग बेस के फैक्टर कर दो, अलग अलग निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो। 64 की पावर 2/3, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 3, मेरे को यह 3 दिख रहा है, इसको 4 की पावर 3 में कन्वर्ट कर सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है, या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो, कैसे भी कर लो। अगर इसको 2 की पावर 6 करके 2/3 करोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि 2 बार कटेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 16 आएगा। और ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 की पावर 3 और 2/3, ये खत्म, 4 की पावर 2 कितना हो गया 16। बच्चों यहां से वैल्यू आई 16 इंटू, इसको अगर सोल्व करें 2 की पावर -2, पावर नेगेटिव है, ऐसे कर दो बच्चों, कितना आ गया 1/4 आ गया। ये वैल्यू बच्चों आपकी 1/4 आ गई। बच्चों क्लियर। अब बच्चों डिवाइड है, डिवाइड 8 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है। अब बच्चों इसके ऊपर पूरे के ऊपर पावर क्या है हाफ है, कोई दिक्कत नहीं, पहले अंदर की वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। सबको पता है पहले डिवाइड होगा, तो 1/4 डिवाइड बाई कितना 1, यानी 1/4 1/1, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, पलटी करा के कर दो 1/4 आ गया, तो 16 इंटू 1/4 और उसकी पावर हाफ है। बच्चों ये कितना हो गया 4 की पावर हाफ, यानी इसका रूट कितना हो गया 2। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से अपन करते हैं, विचार कीजिए। बिल्कुल जीरो लेवल का आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जीरो लेवल मतलब रीट पटवार, इस तरीके के जो टॉपिक है वो मैं ले रहा हूं,
कैसे आया एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये दिखे अलग निकाल लो, ये दिखे अलग निकाल लो, ये दिखे अलग निकाल लो, फिर डिवाइड दिखा अलग कर लो। पहले बोर्ड मास पहले पढ़ाया, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डिवाइड सोल्व कर लो। ये हो गया बच्चों कितना 4 हो गया, 4 की पावर हाफ है, 4 की पावर हाफ का मतलब √4 है, मतलब वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों सब, ये हर क्वेश्चन इसके एक पोर्शन है, कहीं प्लस बस तो है नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड है, कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1/9 × 9 × 9 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं, लिख सकता हूं। 729 क्यों लिखते हो, ऐसे लिख दो क्योंकि पावर ये है। बच्चों सब अलग अलग बेस दिख रहे हैं, सबको तोड़ दो सबको। 16 की पावर 1/4 सबको पता है, 16 की पावर अलग अलग ले लेता हूं ताकि आपके समझ में आए। 16 की पावर 1/4, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। पावर मल्टीप्लाई 4 × 1/4 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा, ये 2 हो गया। 6 की पावर -2 है, तो बच्चों नीचे से ऊपर ले जाऊंगा मैं, लो 6 × 6 है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया, क्योंकि नीचे 1 के नीचे 6 की पावर -2 है। बच्चों ये हो गया 1/6²। तो बच्चों 1 के नीचे 6² तो ऊपर चला गया 6 × 6। और बच्चों अब इसको सोल्व करते हैं, तो 1/27 है बच्चों, तो 27 की पावर 4/3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पलटी करेगा, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है 16 होगा, 3 की पावर 3 होगा, 4/3 होगा, 3 से 3 खत्म, 3 की पावर 4 81 हो जाएगा। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, ये खत्म, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81। अब सोल्व कर लो बच्चों, जो जो कर सकता है काट दूं, ये लीजिए कलर बदल लेता हूं, 81 ये 81। बच्चों 9 से काटिए, ये कितना 2 × 3 आएगा, 3 आएगा, फिर इसको काट देगा 2 आएगा, ये खत्म, और आंसर 8 आ जाएगा। बच्चों क्लियर कर लीजिए, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 8। कैसे किया, एक दो बार वीडियो को देखना, पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या मैसेज कर रहा है, ये कह रहा है एक पोर्शन ऊपर है, दूसरा पोर्शन नीचे है। जो ऊपर का पोर्शन इसको देखो, इसका पैटर्न ये है, इसका पैटर्न ये है, समझना। हर क्वेश्चन मैसेज दे रहा है, इतना एग्जांपल लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। 10 की पावर 3 और उसके ऊपर 2 है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब बच्चों इसका मतलब होता है 10 की पावर 6, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है 10 की पावर 6। उस पोर्शन को देखो, 10 की पावर 3 उसके ऊपर 2 है, मतलब पहले ऊपर से नीचे सोल्व होगा, याद रखना, एक तो बॉक्स रखे हैं और एक ऊपर से नीचे सोल्व होगा। तो 10 की पावर 3 × 3 क्या होगा 9। बच्चों क्लियर। अब 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 10 की पावर 9 बनाइए, ऊपर बना 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 10 की पावर 9। अब नीचे आ जाइए, ये बच्चों 10 की पावर 6 ही बना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और ये क्या बना, तो ये 10 की पावर, बच्चों 10 की पावर 2 और उसके ऊपर 3, तो बच्चों 10 की पावर 2 की पावर 3 पहले सोल्व होगा। बच्चों क्या बना 2 × 2 × 2 कितना 8, तो ये 10 की पावर क्या बना 8 बना। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक तो बना सुनना, एक तो डिवाइड हो रहा है 10 की पावर 6, किससे हो रहा है 10 की पावर 9 से। बच्चों क्लियर, ऊपर वाले पोर्शन में तो ये है, और नीचे वाले पोर्शन में 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 10 की पावर 8 है। और बच्चों ये ऑलरेडी ऐसे डिवाइड है, देखो आप गौर से। बच्चों क्लियर, क्या बना मैं क्लियर कर देता हूं। एक तो 10 की पावर 6 है, वो किससे डिवाइड है 10 की पावर 9 से, और ओरिजिनल डिवाइड आपका ये है, ये 10 की पावर 6 है, ये डिवाइड हो रहा है 10 की पावर 8 से। बच्चों सबको पता है ओरिजिनल डिवाइड ये है आपका, ये तो आपका डेटा है, ये कोई डेटा है, ये डेटा इस डेटा से डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों क्या होता है, ये पलटी करके ऊपर चला जाता है, 10 की पावर 6 10 की पावर 9, पलटी करेगा तो ऊपर 10 की पावर 8 और नीचे 10 की पावर 6, ये खत्म ये खत्म। बच्चों 1/10 आएगा, जिसको अपन 0.1 कहते हैं, क्योंकि ऊपर 10 की पावर 8 है, नीचे 9 है, 1 10 नीचे बचेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं 0.1 कहते हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों, समझ में आना चाहिए। क्या कहते हैं सर्स, क्लियरिटी आ जानी चाहिए। इनको एक एक दो बार और देखना। ये कह रहा है 6 है, ये कह रहा है 3 × 3 9 है, ये कह रहा है 2 × 2 × 2 8 है, ये कह रहा है सॉरी ये कह रहा है 6 है, और ये कह रहा है 2 × 2 × 2 यानी 8 है। बच्चों ये 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 10 की पावर 8 है। इस पोर्शन को इस पोर्शन से डिवाइड किया, सोल्व कर लो, पलटी करवा दो, 0.1 आंसर आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी। इस क्वेश्चन को देखिए, आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, सर्च है, सर्च के बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाए हैं।
सर्ट्स होता क्या है, इनको देखिए। इनको देखोगे 10 वीडियो अच्छी तरीके से, जो रिट में भी आता है, पटवारी में भी, एसएससी में भी, बैंक में भी, हर एक एग्जाम में आते हैं। इनके बेसिक कंसेप्ट को समझो, इनको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। क्लियर? फिर 10 के बाद जो वीडियो होंगे वो अच्छे लेवल के लेंगे, अभी तो कंसेप्चुअल वीडियो है। देखिए एक बार बताओ बच्चों, एक तो ये पोर्शन है 27 की पावर -2/3, पावर नेगेटिव है, नीचे ले लो। 27 की पावर 2/3, सबको पता है पावर पॉइंट में, तो फैक्टर कर दो। कैसे कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं वो याद रखो। 3 से 3 खत्म, 1/9 आ गया बच्चों। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/9। और बच्चों इसको गौर से देखो, पावर बॉक्स लग के पावर, बॉक्स लग के पावर, पावर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो माइनस का 2/3, माइनस का 5/3 और माइनस का 9/10, ये तीनों मल्टीप्लाई होके इस पे लग जाएंगे बच्चों, 2 की पावर पे लग जाएंगे बच्चों। एक बार बताओ, 3 3 खत्म 9 और 10 10 खत्म, -1 आ गया। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो गया होगा। अब 1/9 तो ये हो गया और 1/2 ये हो गया बच्चों। 2 और 9 कितना, 11, 11/18 बच्चों। क्लियर? ये सोल्व करना मैंने बता ही दिया। सिंप्लीफिकेशन जरूर देख लीजिए। चौथा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, 4th वीडियो कंप्लीट हो चुका है सिंप्लीफिकेशन का, जरूर देख लीजिए बच्चों। ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 9। 2 + 9 कितना, 11। नीचे दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 18। आंसर क्या आ गया, 11/18। न तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। क्लियर बच्चों? ये सर्ट्स है, सर्ट्स का फर्स्ट लेक्चर खत्म। क्लियर? ठीक है बच्चों, अच्छी मेहनत कीजिए, पढ़िए। नहीं समझ में आए तो व्हाट्सअप कर दीजिए। बाकी अंबिका क्लासेस के प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनका लेवल काफी हाई है। ठीक है बच्चों, थैंक्स।